मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इर्मिया नबी का सहीफा उसका 23 बाब 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। मैं दाऊद की एक सादिक कौंपल पैदा करूंगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं जिनमें मैं दाऊद के लिए एक सादिक कौंपल पैदा करूंगा, जो बादशाह होकर सल्तनत करेगा। वो दानिशमंद होगा और ज़मीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। उसी के अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इसराइल इत्मीनान से सुकूनत करेगा। और जिस नाम से वो पुकारा जाएगा वो ये होगा कि खुदावन हमारी सदाकत। इसलिए देखो, वो दिन आते हैं, यूं खुदावन का फरमान है, जिनमें फिर ना कहा जाएगा कि जिंदा खुदावन की कसम, जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बल्कि जिंदा खुदावन की कसम, जो इसराइल के घराने की औलाद को शुमाल के मुल्क से और उन तमाम ममालिक से निकाल लाया जहाँ जहाँ उसने उन्हें हाँक दिया था, और वो अपने ही मुल्क में बसेंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 71, उसकी पहली आयत से दूसरी और 12वीं से 13वीं, 18वीं से 19वीं आयत तक। जमायती जवाब, उसके अयाम में रास्ती शकुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरवानी रहेगी। ए खुदावंद, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा होने न दे। अपनी सदाकत के मुताबिक मुझे छुड़ा कर निजात दे। अपना कान मेरी तरफ झुका और मुझे बचा। जमायती जवाब, उसके अयाम में रास्ती शकुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरवानी रहेगी। ए खुदावंद, मुझसे दूर न रह। ए मेरे खुदा, मेरी कुम्मक के लिए जल्द आ। मेरी जान के ख्वां शर्मिंदा होकर फना हो जाएं। मेरे नुकसान के मुश्ताक ज़िल्लत और रसवाई से मुलब्बस हूँ। जमायती जवाब, उसके अयाम में रास्ती शकुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरवानी रहेगी। बस ए खुदा, ज़हीफ़ी और सर सफ़ेदी में मुझे तर्क न कर, जब तक कि मैं इस पुश्त को तेरी कुव्वत की और हर आने वाली पुश्त को भी तेरी कुदरत की खबर न दे लूँ। ए खुदा, तेरी सदाकत आसमान तक बुलंद है, तूने बड़े बड़े काम किए हैं। ए खुदा, तेरे बराबर कौन है? जमायती जवाब, उसके अयाम में रास्ती शकुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरवानी रहेगी। नारे हम।
खुदावन ताला की हिकमत जो सब कामों को कुव्वत और नेकी से तरतीब देता है, आ और हमें सदाकत की राह सिखा। आज की अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका पहला बाब 18 से 24 आयत तक। यस्सु मरियम के बदन से पैदा हुआ, जो दाऊद के बेटे यूसुफ से ब्याही हुई थी। अब यस्सु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे छुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही रहा था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुद्दस से है, और उससे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो, कुमारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।